झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर आंदोलनों का सैलाब आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के पास। पहले वहां की तस्वीरें आपको दिखा दें कि एक तरफ भाषा को लेकर भोजपुरी मगही के खिलाफ ये लोग बैठे हुए हैं। इनका साफ मानना है कि जो झारखंड में जो भाषाएँ पढ़ाई जाती है यानी 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएँ, उन्हीं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके अपोजिट में सामने में देखेंगे आदिवासी समाज के ही लोग बैठे हैं जो अपनी ज़मीन हड़पे जाने का आरोप लगा करके कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और हमारे सामने में ये जो लोग बैठे हैं, इनसे पहले भी हम आपके तारुफ करा चुके हैं। ये तमाम जो लोग हैं पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हैं। और आज जिस तरह से विभिन्न अखबारों में एक अखबार आया है जिसके बाद इनको भी कहीं न कहीं नाउम्मीदी लग रही है, लेकिन उस नाउम्मीदी के बीच में भी ये लोग चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, एक उम्मीद का सहारा लिया जाए। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा है और उस तिनके का सहारा का नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर कहीं न कहीं अब तक ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। हालांकि इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री, विभिन्न कैबिनेट मंत्री, चाहे बादल पत्रलेख की बात कर लें या फिर आलमगीर आलम की बात कर लें, बन्ना गुप्ता की बात कर लें, अब जिनका भी नाम ले लें, तमाम लोगों ने इनको मौखिक तौर पर आश्वासन दिया है। लेकिन कहा जाता है कि सरकार जो है वो कलम से चलती है, लेकिन कलम अब इनके हक में अब तक नहीं चला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन, जो आगे की रणनीति बताएंगे। आज अखबारों में जो खबर आप लोगों ने पढ़ी, उससे नाराज़गी हुई, नाउम्मीदी हुई, क्या उम्मीद हो लगा? बिल्कुल सर, नाराज़गी और नाउम्मीदी तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां हमें माननीय मंत्रीगण आश्वासन दे रहे हैं कि कल ही आश्वासन देते हैं कि हम आपकी नियुक्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम कर रहे हैं, तमाम मंत्रालय से हमारी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, सब लोगों ने हामी भर दिया है कि हम नियुक्ति करेंगे। और दूसरे दिन ही अखबारों में ये खबर आ जाती है कि हम इस नियुक्ति को आहरित करना चाहते हैं, हम इसे रद्द करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं दिख रही हमें। और जो भी मंत्री हमें बोलते हैं कि हम कमिटेड इस नियुक्ति करवाने के लिए, तो हमें उन पर पूरा भरोसा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो मंत्री भी आज मजबूर हैं और नहीं करा पा रहे इस नियुक्ति को। इस सरकार में केवल मुख्यमंत्री की चल रही, बाकी कैबिनेट मंत्रियों को सुना नहीं जा रहा है। बिल्कुल, और इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से अनेकों बार जिस तरह से मूवमेंट होता है, हर एक मंत्री जो है अपने आश्वासन को लेकर के आते हैं, लेकिन हर बार झूठे साबित होते हैं और उसका क्रेडिट जो है किसी और को मिल जाता है। समय समय के साथ ऐसा देखा गया है। और आज हम लोग जिस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, ये महागठबंधन की सरकार है और हम लोगों ने बहुत उम्मीदें की हैं और पिछले 40 दिनों से हमारा धरना यहाँ पे चल रहा है। और इतनी लंबी संघर्ष के बाद हमें जिस तरह का आशा और उम्मीद थी, क्योंकि सरकार ने हमसे कही थी, कल ही परसों कैबिनेट की बैठक हुई तो माननीय बादल पत्रलेख जी हो, माननीय आलमगीर आलम साहब हो, उनके बेटे हों, लगातार इन लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि हम आपकी नियुक्ति करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लगे हुए हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी हामी भर दिया है कि वो आपकी नियुक्ति कराएंगे और तमाम जो भी संबंधित सचिव हैं उनको भी इसके लिए आदेश दे दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी इस आदेश के बाद भी आज जब अखबारों में हम इस तरह की टिप्पणियां देख रहे हैं, सुर्खियां देख रहे हैं कि पंचायत सचिव को आहरित करने का जो सरकार की तरफ से आदेश दिया जा रहा है, तो ये गलत है। और इसके लिए हम लोग भी बिल्कुल अब इस लड़ाई को हम लोग भी अब आर पार करेंगे, क्योंकि हमें नियुक्ति चाहिए हर हाल में। चाहे रणनीति हमारा यही है सर कि अभी सत्र चल रहा है और इस सत्र में हम अपने बातों को सड़कों पर उतारेंगे, क्योंकि सदन में लड़ने के लिए हमारे विधायक दल है और विधायक दल से हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय करेंगे। और सड़कों पे हम लोग उतरेंगे और सड़कों पे सिर्फ हम नहीं उतरेंगे, केवल पंचायत सचिव के अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, बल्कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के साथ उनके परिवार भी उतरेंगे। चाहे हमारे माँ हो, बाप हो, हमारे भाई हो, बहन हो, हमारे तमाम रिश्तेदार जो भी हो, सब कोई सड़कों पर उतरेंगे। और हम लोग हर हाल में, जो हम लोगों ने एक तिथि तय किया है कि 3 मार्च तक से हम लोग सत्र का जो शुरुआत चलेगी, सत्र जब चलेगा तो हम लोग सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या लग रहा है इस तरह के विधानसभा घेराव और कहते हैं लोकतंत्र के मंदिर के आसपास आप लोग जुटेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, तो वो आवाज़ अंदर जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। लोकतंत्र में एक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए एक ही उपाय है कि हम लोग सड़क पर आएँ, अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। और 3 तारीख को जो हमारा रणनीति है उसमें हमारे पूरे गार्जियन आएंगे, सभी पूरे फैमिली मेम्बर के साथ हम लोग रोड पर उतरेंगे और हम सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कहीं न कहीं हम इन लोगों से अविश्वास अब होते जा रहा है, चूँकि कैबिनेट 24 तारीख की थी, उसका शाम को हम लोग बादल पत्रलेख से मिले थे और उन्होंने इस बात को कहा कि सभी जो संबंधित विभाग के सेक्रेटरी है उनको बुला के और हम आप लोग के नियुक्ति का प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए कल का जो न्यूज़ आज आता है उससे हम लोग का बहुत मनोबल गिरा है। क्या लग रहा है ये तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, इनके मौखिक आश्वासन से काम नहीं बनता जा रहा है और जब तक सरकार कलम नहीं चलाती है तब तक कुछ तो होना नहीं है?
हम लोग को मौखिक आश्वासन मिलता है, इसलिए उस आश्वासन का कोई वैल्यू नहीं है या उनकी बातों का वैल्यू नहीं है। और लिखित आता है, लिखित में जो हम लोग को न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है, तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार हम लोग के साथ क्या करना चाहती है। हम लोग को एक तरफ बोलती है कि आपके लिए पॉजिटिव है, आपको आपकी नियुक्ति दी जाएगी, आपकी नियुक्ति करवाई जाएगी, और एक तरफ प्रभात खबर में आ जाता है कि पंचायत सचिव को रद्द करके नई वैकेंसी लाई जाएगी। तो अब हम लोग कहीं भी जा रहे हैं और एक न्यूज़पेपर से भी ये कहना चाहेंगे कि जब नेता मंत्री की बातों को न्यूज़पेपर वाले प्रिंट करते हैं, तो जो हम लोग के पास तो भरबली रूप से उसका रिकॉर्डिंग भी है, फॉलो अप वाले जो हैं वो रिकॉर्ड भी किए हैं, तो उसको क्यों नहीं न्यूज़पेपर वाले छापते हैं। तो हम पहले भी एक बार प्रभात खबर वाले को बोल चुके थे कि आप हम लोग का न्यूज़ क्यों नहीं चलाते हैं। नाराजगी आपको अखबार वाले से है, राजनीतिज्ञों से नहीं है? दोनों से है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखबार वाले छाप रहे हैं तो उनके कहने पे छाप रहे हैं, और नाराजगी इसलिए है कि हमारी बातों को आप क्यों नहीं छापते हैं। इसका मतलब केवल पॉलिटिकल टच के कारण आप उनकी बातों को छाप रहे हैं। छापने में कुछ न कुछ तो आधार होगा ना। जब फ्रंट पेज में कोई खबरें छपती हैं उसके पीछे बहुत जामे तौर पर आधार होना चाहिए। ऐसे मतलब मौखिक तौर पर कुछ छपता भी नहीं है। हम लोग 40 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और बादल पत्र लेख कैबिनेट के बाद जो बोले उसका कोई आधार नहीं। हम लोग उनके घर पे मिले हैं और आलमगीर आलम के जो बेटा है तनवीर आलम सर, उनके सामने उन्होंने कहा कि ये आपका देख रहे हैं, तो वो तो भरबली और उसका एक रिकॉर्डिंग भी है, तो वो भी तो एक आधार है ना। 40 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग का कोई आधार नहीं है। अच्छा ये बताइए, इतने तमाम मंत्रियों विधायकों से आप लोग मिले, तमाम लोगों ने मौखिक आश्वासन आपको दिया, कहीं ना कहीं आप लोग खुश होकर भी यहाँ लौटे कि हाँ इनका भरोसा है, मगर अल्टीमेटली जब तक वो उस पर कलम नहीं चलता है तो मौखिक आश्वासन तो केवल मौखिक रह जाता है, सरकार उससे चलती भी नहीं है। तो नहीं लग रहा ये मौखिक आश्वासन सिर्फ समय बिताने के लिए था? मेरा एक मेन मोटिव है कि लिखित या मौखिक आश्वासन जो भी न्यूज़पेपर में छपा हो उससे हम डर नहीं गए हैं, क्योंकि हमारी नियुक्ति जायज है और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम इसे लेकर के रहेंगे, ठीक है। और जो भी नेता मंत्रीगण हमें आश्वासन ही दिए हैं तो वो आश्वासन का भरपाई उनको करना पड़ेगा। किस रूप में? हम लोग की नियुक्ति के रूप में उनको आश्वासन का भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में छप जाने से बहुत कुछ छप जाता है और बहुत कुछ बोलने के बाद भी नहीं होता है और बहुत कुछ नहीं बोलने के बाद भी हो जाता है। लेकिन हम लोग का नियुक्ति जायज है और 5 साल से हम लोग इस नियुक्ति के लिए भटकते आ रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं। 40 दिन से ये धरना, 40 दिन पहली बार का धरना नहीं है, ऐसा धरना हम लोग बहुत बार दे चुके हैं। तो हम लोग इतना कोशिश किए हैं तो ऐसा ही छोड़ नहीं ना देंगे। बोले ना कि हम लोग को जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे, लेकिन हम अपनी नियुक्ति को लेकर के रहेंगे। हम रहे ना रहे, हमारी नियुक्ति रहना चाहिए, बस इस फंडा तक हम जाएंगे। बस इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी दूर तक जाएंगे। तो आपने सुना तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं कमिटेड हैं। आप कौन से जिले से आई हैं? पलामू से। पलामू से आई हैं। पलामू में क्या माहौल है इस तरह के लेकर के, तमाम आंदोलन को लेकर के? वहाँ से लोग आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वहाँ से तो लोग हर आंदोलन में यहाँ पे आए हैं, लेकिन सरकार की मंशा को देखते हुए सब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सरकार कैसे बढ़े? हम लोग 24 को ही माननीय आलमगीर आलम साहब से मिले, बादल पत्रलेख से मिले, सभी लोगों ने हमें बोला कि आप लोग के आश्वासन आपको दिया मगर हो तो कुछ नहीं रहा ना। वही तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। ये कैसा है? बोलते हैं कि पॉजिटिव निर्णय लेना, पॉजिटिव यही होता है क्या? निगेटिव ही निर्णय लेना है तो बोल दीजिए ना सामने। इस तरह से हम लोग को क्यों मार रहे हैं आप? यहाँ हम लोग 40 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं। एक बार यहाँ मंत्री लोग कोई मिलने नहीं आए। आप लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? बस द्वार पे हम लोग मिलने जाते हैं, आश्वासन दे के वहाँ से भगाते हैं। लेकिन सरकार ये युवा शक्ति को भी पहचान नहीं रही है। युवा शक्ति का और नारी शक्ति ऐसी है ना कि ललकार रही है सरकार। जब सब लोग रोड पर उतर जाएंगे ना पूरे परिवार के साथ, तो सरकार की सत्ता हिल जाएगी। वो क्या सोच रहे हैं वो कि वो आज अकेले नेता बन गए, मंत्री बन गए तो उनका पूरा राज चलेगा? वो भी तो युवाओं के द्वारा ही न बने हैं, अकेले तो नहीं बन गए हैं। कल ये स्टेज में कल वो भी थे। वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सीएम तो बन के यहाँ जन्म नहीं लिए हैं, डायरेक्ट सीएम बन के जन्म लिए हैं। तो वो बोले वो भी एक युवा नेता ही थे, हम लोग के स्टेज में थे। वो एक विद्यार्थी रह चुके होंगे, इस स्टेज को झेले होंगे। भले आज उनको वो पद मिल गया, ऐसे ही नहीं मिल गया। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग की जो बात को कहे हैं उससे वो वापस ले ले, हम लोग को नियुक्ति करवा दें, वरना हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और अभी तक हम लोग हिंसा पूर्वक आंदोलन कर रहे थे ना, वैसा होगा तो हम लोग हिंसा भी अपनाएंगे, लेकिन अपनी नियुक्ति लेकर रहेंगे। जी
तो आपने सुना कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन लंबा खींचा है और 40 दिन से ज़्यादा जो आंदोलन हो चुके हैं। और ये देखिए बैनर पहले किसी और रंग रूप में हुआ करता था, लेकिन अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर, साथ में हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर के साथ इस बात का आह्वान किया जा रहा है कि झारखंड की सरकार खुद को यहाँ की आंदोलन की उपजी हुई सरकार कहती है, उपजी हुई पार्टी कहती है, जल जंगल ज़मीन वाली पार्टी कहती है, आंदोलन के आउटकम के रूप में बनने वाली पार्टी कहती है। लेकिन उसी पार्टी को ये तमाम आंदोलन दिखते हैं या नहीं दिखते हैं वो बेहतर जाने, या इनकी आवाज़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती है वो बेहतर जाने। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ़ है जो हमें नज़र आता है कि इन दिनों झारखंड के विभिन्न सड़कों पर और ख़ासकर राजभवन और राजधानी रांची में विभिन्न जो आंदोलन चल रहे हैं ये सरकार की सेहत के लिए और इनके आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत कुछ अच्छा संकेत नहीं देते हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।